नमस्कार। अब हम छठी कक्षा के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम के पाठ 10 स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो इस पाठ से एक वर्कशीट करते हैं। शीर्षक का अर्थ है कि स्वच्छ यानी कि स्वच्छता, स्वस्थ हेल्थ। हमारे घर और परिसर को हम स्वच्छ करके साफ करके रखना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ ठीक हो जाए। तो प्रश्न यह एक, आर्य के पिता की बदली कहाँ हो गई। इस पाठ में एक पात्र है आर्य। आर्य नामक बालक के पिता की बदली कहाँ हो गई, यह प्रश्न है। आर्य के पिता की बदली हैदराबाद हो गई। आइए हैदराबाद कैसे लिखना है जानते हैं। ह आई की मात्रा, द रा लिखकर आ की मात्रा लिखना है, ब लिखकर और आ की मात्रा और द। हैदराबाद। आर्य के पिता की बदली कहाँ हो गई, हैदराबाद। प्रश्न 2, आर्य के दोस्त का नाम क्या था। दोस्त यानी कि मित्र। आर्य के दोस्त का नाम था सुंदरम। आइए लिखते हैं स, इसके नीचे लघु उ की मात्रा और इस पर बिंदु लगाना चाहिए। इसके बाद द र और मा लिखना है, सुंदरम। आर्य के दोस्त का नाम था सुंदरम। प्रश्न 3, किसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। उत्तर है आर्य के ऊपर। आ, य और य के ऊपर रेफ लगाना है, आधा र है यह। आर्य के ऊपर केले का छिलका आ गिरा। सुंदरम अपना जन्मदिन के लिए आर्य को अपना घर आमंत्रित करता है और आर्य सुंदरम के घर जाने के लिए उस गली से गुजरते समय आर्य के ऊपर केले का छिलका आ गिरता है। प्रश्न 4, बदबू कहाँ से आने लगी। बदबू यानी कि स्मेल दैट इज़ नॉट गुड, बैड स्मेल। बदबू कहाँ से आने लगी। गली के दोनों ओर बहने वाली नालियों से पानी बाहर बह रहा था, वहाँ से बदबू आने लगी। सुंदरम के घर जाने के लिए आर्य जब उस गली से गुजर रहा था, उस गली के दोनों ओर नालियाँ यानी कि ड्रेन्स, जिसमें गंदा पानी बहता है। ओके, उन नालियों से पानी बाहर बह रहा था। इससे क्या हुआ, वहाँ से उस गंदे पानी से बदबू आने लगी। गली के दोनों ओर बहने वाली नालियों से पानी बाहर बह रहा था, वहाँ से बदबू आने लगी। प्रश्न 5, सुंदरम के घर में आर्य ने बेमन से खाना क्यों खाया। खाने पर भिनभिनाती मक्खियों को देखकर आर्य के मन खाने को नहीं हो रहा था, इसलिए आर्य ने बेमन से खाना खाया। जब उस भोजन पर सुंदरम के घर में खाने पर भिनभिनाती मक्खियों को देखकर, यानी कि उस भोजन पर मक्खियाँ भिनभिनाती थी। दैट मीन्स house flies were flying around the food that was given to आर्य। खाने पर भिनभिनाती मक्खियों को देखकर आर्य के मन खाने को नहीं हो रहा था। उस आहार को, उस भोजन को खाने के लिए आर्य का मन नहीं रहा था, इसलिए आर्य ने बेमन से खाना खाया। प्रश्न 6,
कौन बीमार थी? सुंदरम की दादी बीमार थी। सुंदरम की दादी बीमार थी। बीमार यानी कि मतलब सिक होना, नॉट फीलिंग वेल। हु वॉज नॉट फीलिंग वेल? सुंदरम्स ग्रैंड मदर। दादी का मतलब है ग्रैंड मदर। कौन बीमार थी? सुंदरम की दादी बीमार थी। प्रश्न 7, दावत शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। फीस्ट, FEAST, फीस्ट। दावत शब्द को इंग्लिश में फीस्ट कहते हैं। प्रश्न 8, निमंत्रण शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। निमंत्रण शब्द को अंग्रेजी में इनविटेशन कहते हैं। INVITATION, इनविटेशन। निमंत्रण शब्द का अर्थ अंग्रेजी में इनविटेशन है। इसके साथ इस वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।